इंडिया ने तारीख में पहली बार बर्मिंघम ईस्ट बॉस्टन के अंदर अपना पहला टेस्ट मैच जीता। जी हाँ, ये हिस्टोरिकल विन था जो कल इंडिया ने इंग्लैंड को हराया 336 रन। जी हाँ, ये तारीखी जीत थी जो इंडिया ने हासिल की है। इसी के साथ साथ जो क्रेडिट है इसका, वो सिर्फ और सिर्फ दो नामों को ही जाता है, एक शुभमन गिल को और दूसरा आकाशदीप को। शुभमन गिल ने जो रोल अदा किया है इस टेस्ट के अंदर वो बड़ा ही शानदार था, लेकिन आकाशदीप ने फाइनल इनिंग के अंदर जो 6 विकेट्स लिए वो बहुत ही कमाल की थी। इस इनिंग के अंदर बड़े बड़े फास्ट बॉलर साइडलाइन हो जाते, 6 विकेट तो क्या वो 2 विकेट्स नहीं ले पाते। बहुत मुश्किल इनिंग होती है सबसे आखिरी इनिंग, लेकिन आकाशदीप ने 6 विकेट्स लिए, 6 विकेट लगभग 90 रन इसके करीब दिए और 6 विकेट वो लेकर गए। और पहली इनिंग के अंदर 4 विकेट आकाशदीप ने लिए। आकाशदीप इस मैच का मैं समझता हूं कि दूसरा बड़ा विनर है शुभमन गिल के बाद। कैप्टन तो कैप्टन ने जो आज इनिंग खेली है पिछले दो जो इनिंग्स के अंदर 100 प्लस किए, दूसरी इनिंग में 161, पहली इनिंग के अंदर 250 रन प्लस किए। और सीना कंट्री के अंदर शुभमन गिल समझ लो कि भारत की तरफ से पहला बल्लेबाज है जिसने 250 रन की पारी खेली। इसी के साथ साथ इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड कैप्टनसी करते हुए वहां पर भी हाईएस्ट स्कोर बनाया, वो भी पहला बल्लेबाज है, पहला कैप्टन है शुभमन गिल भारत की तरफ से। तो भारत ने अपनी नई तारीख रकम की है। और इस तारीख में देखो भाई, मैं यही कहूंगा कि इंडिया जब जब हम देखते हैं कि भारत ऊपर आ रहा है तो वो एक बैट्समैन को अपने साथ लेकर चलता है। हमने देखा तेंदुलकर गया, फिर उसके बाद विराट कोहली आ गया, विराट कोहली चला गया, मास्टर क्लास चला गया, उसके बाद कौन है, शुभमन गिल आया। मतलब इंडिया एक बैटर लाजमी अपना लीड कराता ही कराता। और इंडिया के साथ ये दस्तूर है कि इंडिया का एक कोई बड़ा बैटर रिटायरमेंट लेकर चला जाए उसके बाद एक बैटर लाजमी आता है। ये तारीख का है, तेंदुलकर गया, कोहली आया, कोहली गया, शुभमन गिल आया। और शुभमन गिल एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस दे रहा है, एज अ कैप्टन। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है और बहुत मुश्किल टीम। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की, जहां पर बड़े बड़े इंडिया के कैप्टन गए और फेल होकर आए। सीना कंट्रीज के अगेंस्ट इतने स्कोर कोई भी नहीं लगाता है भारत की तरफ से जो शुभमन गिल ने लगाए। एक दो इनिंग के अंदर शुभमन गिल ने जो कारनामा अंजाम दिए वो भारत की तरफ से बड़े बड़े प्लेयर नहीं दे पाए। तो कैप्टन उसी के साथ साथ प्लेयर भी बहुत जबरदस्त इनिंग खेलते हैं। खासतौर पर मैं आकाशदीप की जहां पर बात कर रहा था कि आकाशदीप 10 विकेट कुल मिलाकर लेकर गए, उसका रोल भी बहुत अहम है इस टेस्ट के अंदर। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनल इनिंग के अंदर आप 6 विकेट्स ले लें तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर आपका की फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह बेंच पर बैठा हो और लोग आप पर बातें बना रहे हो, कैमरा बार बार बुमराह की तरफ जा रहा हो कि यार बुमराह मौजूद है ग्राउंड में, इसको नहीं खिलाया, ये कैसे टेस्ट जीतेंगे। फिर आपका एक फास्ट बॉलर आकाशदीप वो विकेट्स ले जाता है और आप टेस्ट जीत जाते हैं। दुनिया में क्या चीज नहीं रह जाती इंडिया की तरफ से, आप ये बता दें क्रिकेट के अंदर। मतलब आपके जो टॉप फास्ट बॉलर है वो बाहर बैठे हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करूं, जसप्रीत बुमराह का इस टेस्ट में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी था। जब जसप्रीत बुमराह पहले दिन देखा कि नहीं था तो मैंने कहा कि टेस्ट छोड़ दो, क्योंकि बुमराह नहीं, इंडिया की तरफ से कौन बॉलिंग करके देगा इंडिया को। लेकिन आकाशदीप ने बॉलिंग करके दी। वहीं पर शुभमन गिल जो कैप्टनसी का बेहतरीन रोल अदा करके गए इस टेस्ट में, बेहतरीन रोल। पहली इनिंग के अंदर 250 पर, दूसरे में 161, डबल सेंचुरी, फिर उसके बाद सिंगल सेंचुरी 150। मतलब जबरदस्त इनिंग खेल कर गया शुभमन गिल। और सीना कंट्रीज के अगेंस्ट पहला भारतीय कैप्टन है शुभमन गिल जिसने इतने स्कोर जो वो 250 के करीब प्लस किए एक इनिंग के अंदर। फिर पहला कैप्टन भी शुभमन गिल है जिसने 250 रन सीना कंट्रीज के अगेंस्ट प्लस किए। और पहला प्लेयर भी है भारत की तरफ से शुभमन गिल जिसने 250 रन जो वो स्कोर किए लगभग जो सीना कंट्रीज के अगेंस्ट, सीना कंट्रीज में जाकर